जय श्री राम सभी को। मैं भक्ति अरोड़ा आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विवाह पंचमी, यानी कि श्री राम और सीता माता का विवाह। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी की शुरुआत 24 नवंबर 2025 को रात 9:22 पर होगा और 25 नवंबर को रात 10:56 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 25 नवंबर को विवाह पंचमी मनाया जाएगा। आज हम सभी यहाँ एक दिव्य, पवित्र और हृदय को आनंदित करने वाली कथा को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह कथा है माता जानकी और भगवान श्री राम के पावन विवाह की, जिसे विवाह पंचमी के रूप में संपूर्ण विश्व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह विवाह केवल एक दैहिक और सांसारिक विवाह नहीं था, यह था धर्म और प्रेम का मिलन, भक्ति और मर्यादा का संगम। जहां एक ओर थे अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दूसरी ओर थी विदेह की सुशील कोमल करुणा की मूर्ति सीता माता। आज की इस कथा में हम जानेंगे कैसे माता सीता को धरती से जन्म मिला, कैसे राजा जनक ने शिव धनुष की प्रतीक्षा ली, कैसे ऋषियों की प्रेरणा से राम लक्ष्मण जनकपुर पहुंचे और फिर कैसे वह दिव्य क्षण आया जब राम ने धनुष उठाया और जंग में शंखनाद हो गया और फिर हुआ दिव्य विवाह, जिसके दर्शनों का फल आज भी अनंत पुण्य देता है। राजा जनक को मिथिला के राजा थे। अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और न्यायप्रिय थे। एक समय मिथिला में भयंकर अकाल पड़ गया था। धरती सूख चुकी थी, अनाज समाप्त, जीवन संकट में था। राजा जनक ने समाधान के लिए यज्ञ का आयोजन किया और समय हल चलाकर भूमि को स्पर्श किया। राजा को ज्ञात था कि धरती माँ को जब राजा समय कर्म से स्पर्श करता है तो धरती अपनी कोख को खोलती है। हल चलते समय भूमि फटी और उस फटी धरती से एक अद्भुत तेजस्वी कांतिमयी कन्या प्रकट हुई। जनक ने उस दिव्य कन्या को देखा। उनके भीतर मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, यह मेरी पुत्री है, यह धरती की देन है, यह सीता है। यही कन्या आगे चलकर बनी माता जानकी, माता सीता जगत जननी। सीता माता का स्वभाव बहुत ही शांत, कोमल और दयामयी था। वह कमल की तरह निर्मल थी। उनमें सौम्यता और तेज दोनों थे। राजा जनक और रानी सुनैना ने उन्हें प्रेम से पाला। उनके पूरे जनकपुर में केवल एक ही बात की चर्चा थी, कौन होगा वह भाग्यशाली जो माता सीता का हाथ थामेगा। राजा जनक ने अपनी कन्या के विवाह के लिए एक प्रतीक्षा ली। जो इस प्राचीन शिव धनुष को बिना तोड़े उठाए और प्रत्यंता चढ़ाए, उसी को मैं अपनी पुत्री सीता का वर मानूंगा। यह धनुष इतना विशाल और भारी था कि बड़े बड़े राजकुमार, योद्धा और देवों की संतानें भी उसे छू तक न पाती थी। सब प्रयास करते रहे, परंतु धनुष हिलाया तक नहीं जा सकता था। कई राजाओं को यह बात अहंकार लगती, पर जनक दृढ़ थे, क्योंकि वे जानते थे कि सीता का विवाह है केवल कोई राजा से नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा के देव से होना है। उसी समय महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर आए। राजा जनक ने उनका सम्मान स्वागत किया। अगले दिन राम और लक्ष्मण सीता माता को पुष्प उद्यान में देखने पहुंचे। जैसे ही माता सीता ने श्री राम को देखा, उनका हृदय स्थिर हो गया, उनकी नजरें थम गई और वही क्षण था जब प्रेम नहीं, भक्ति जन्म लेती है। यह वही मिलन था जिसकी प्रतीक्षा सदियों से पृथ्वी भी कर रही थी। स्वयंवर के दिन जनकपुर में अपार सजावट हुई। राजा, राजकुमार, ऋषि मुनि सब उपस्थित थे। सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, कौन इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखता है। एक एक कर राजा आए, पर धनुष हिला तक न सके। राजा जनक व्यवस्थित हुए और बोले, धन्य हो हे शिव, क्या मेरी कन्या का विवाह होना नहीं लिखा? क्या ऐसा कोई पुरुष इस पृथ्वी पर जन्मा ही नहीं? तभी महर्षि विश्वामित्र ने मधुर स्वर में कहा, राजन, हतोत्साहित न हो। अयोध्या से आए रघुवंशी राम को आदेश करें। राम शांत, धैर्यवान, विनम्रता से आगे बढ़े। उन्होंने पहले धनुष को प्रणाम किया,
फिर धीरे से उसे उठाया और देखते ही देखते धनुष की प्रतिज्ञा पूरी। श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया। शंखनाद हुआ, दिशाएं गूंजी, देवलोक में उत्सव शुरू हो गया। माता सीता ने तत्काल श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। मिथिला आनंद से भर उठी। अयोध्या से महाराजा दशरथ सहित संपूर्ण परिवार को बुलाया गया। मिथिला नगरी दीपमालों से जगमगा उठी। नृत्य, गीत, भजन, मंगल ध्वनियां गूंजने लगी। फिर हुई वह पावन घड़ी जब श्री राम और सीता माता ने एक दूसरे का हाथ थामा। धरती मुस्कुराई, वायु सुगंधित हो गई, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं था, यह था धर्म और समर्पण का अमर संयोग। विवाह पंचमी के दिन माता सीता और श्री राम के विवाह की स्मृति में दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ता है, परिवार में शांति और सौहार्द आता है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है, मन में शुद्धता और भक्ति जागती है। इस दिन यदि कोई अविवाहित कन्या माता सीता और श्री राम का पूजन करती हैं तो उसे सद्गुणी, शांत और स्नेही जीवन साथी प्राप्त होता है। जो विवाहित स्त्रियां इस दिन व्रत और पूजा करती हैं उनका दाम्पत्य जीवन मधुर, संपन्न और सुखमय होता है। हे सीताराम, आपका पावन विवाह हमारे जीवन में प्रेम, सौम्यता और सत्य की ज्योति जगाए, हमारे मन को भक्ति और हृदय को पवित्र बनाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीता माता।